मकान में हमारा शुभारंभ होए, उस मकान में रहने के लिए भगवान का भजन करते हुए प्रेम स्नेह बना के बड़े सादगी पूर्वक भगवान का भोग लगाते हुए कीर्तन आरती भजन पूजन करते हुए सपरिवार को रहना चाहिए। आनंद के साथ भगवान का भजन होए, व्रत उपवास जितना बने स्वास्थ्य को देखते हुए करना चाहिए। स्वास्थ्य है सब ठीक है, मन से भगवान की पूजा बड़े भक्ति भाव से भगवान का खूब पूजन कर लो। व्रत उपवास जितनी क्षमता हो, स्वास्थ्य जैसा कहे वैसा करना चाहिए। स्वास्थ्य को देखते हुए व्रत उपवास हमें करना चाहिए। इसलिए भगवान की पूजा भक्ति उनके नाम को लेते रहिए। नाम के बराबर ये भी आपने नाम की महिमा को श्रवण किया है और नाम की महिमा सर्वोपरि बताई गई है। नाम लेते रहिए, सब श्रेष्ठ सब पुनीत होगा। ऐसे भगवान के नाम की विशेष महिमा का वर्णन है। हे मुनिजनों, आनंद के साथ में रहते हुए प्रथम लक्षण है जीवन में सत्य हो। भगवान ने जो कहा है सत्य का पालन। सत्य के बाद में द्वितीय लक्षण को भगवान ने कहा है दया के भाव बने हो। हर जीव के प्रति दयावान बन जाइए। दया हमारे जीवन में बनी रहे महाराज, दया के भाव को लेते रहे। तीसरी बात है पवित्रता। पवित्र रहिए। बाहर की पवित्रता जल से हो जाए, अंदर की पवित्रता भगवान के स्मरण से भगवान के भजन से हो। चौथा विषय है तपस्या। तपस्या रोज करना है और रोज जंगल जाने की जरूरत नहीं है महाराज। विचार वाणी बर्तन को शुद्ध रख ले, वही तपस्या है। विचार हमारे शुद्ध रहे, वाणी शुद्ध रहे, घर में जितने बर्तन हैं ये शुद्ध रहे, लोटा गिलास थाली शुद्ध रहे, तपस्या का फल है। पांचवा है तितिक्षा। प्रभु कृपा से जो मिल रहा है आनंद मानिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। छठवां है अहिंसा, कोई अजीब की हिंसा ना हो। और सातवां विषय है ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे। आठवां विषय है त्याग, काम क्रोध मद लोभ को त्यागते रहिए। नौवां विषय है स्वाध्याय। घर में रामायण है, गीता है, अपने ग्रंथ है, उनको पढ़िए, समय निकालिए, उन्हें देखिए, समझिए, पढ़िए, स्वाध्याय करिए। 10वां विषय है आर्जवम, स्वभाव को सरल बनाइए। 11वां है संतोष, जो मिल जाए, भोजन जो मिल जाए संतोष कर ले। बेटा बेटियों की उपलब्धियों में संतोष कर ले। परमात्मा ने जो दिया संतोष कर ले, संतोष हमारे जीवन में हो। और 12वां है समदृष्टि। सम में सर्व के प्रति समदृष्टि से देखना। और 13वां साधन है मौन, थोड़ी देर मौन भी रहना। मन की स्थिर शक्ति को बढ़ाने के लिए मौन सर्वोत्तम गुण है। मन की स्थिर शक्ति जिससे बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ी देर मौन, बिल्कुल भगवान का स्मरण। 14वां विषय है आत्मचिंतन। हमें सोचना है हम कौन है, क्यों आए हैं, हमें कौन सा काम करना है, यह चिंतन करना पड़ेगा। और 15वां विषय है सब जीव में ईश्वर की भावना को बनाना है। तेरे में भी ईश्वर है, चींटी में भी ईश्वर है, हाथी में भी ईश्वर है। आत्मा उतना ही बड़ी है, देह बड़े हैं, शरीर बड़े हैं, आत्मा का रूप वही है। जितने अपने में है उतने उसमें है। 16वां विषय है भगवान की कथा। जहाँ मिल जाए जरूर जाइए और भगवान की कथा को श्रवण करिए। 17वां विषय है भगवान का कीर्तन करिए, थोड़ी देर गुनगुनाइए सीताराम सीताराम, भगवान का कीर्तन। 18वां विषय ही स्मरण, भगवान का स्मरण करते रहें। जैसे ब्याई हुई गौ बछड़े को घर में छोड़ के चारा चरने जंगल जाए, एक मुंह चारा चरे बछड़े का ध्यान करके स्मरण करे रंभाए। इसी प्रकार से क्षण क्षण में अपने ईश्वर का स्मरण करते रहिए। अगली भावना है सेवा। जिस विधि से बन जाए सेवा, पानी पिला दो, व्यवस्था कर दो, प्रसाद बांट दो, किसी को कथा में पहुंचा दो, किसी का बीमारी से इलाज करा दो, जैसी बन जाए। सेवा के विषय में बताया, सेवा कर। पूजा जितनी बने पूजा करिए, जितना आपके पास समय, 1 घड़ी, आधी घड़ी, 2 घड़ी, 5 मिनट, 10 मिनट भगवान की पूजा को करिए। अगली भावना बताया है नमस्कार, भगवान को नमस्कार करिए। अगली भावना है
दास्य का भाव बनाइए कि मैं आपका दास हूँ। अगली भावना है सखा, भगवान को सखा भी मानो कि आप मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं। हे प्रभु आप मेरा सब कुछ है। अगली भावना आत्मसमर्पण कर देना कि प्रभु मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, इसके अलावा जगत में कुछ नहीं है। ऐसी भावना प्रभु के प्रति रख ले गए महाराज। इन भावनाओं के साथ में अपने जीवन को जीते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए, सत्संग करते हुए, भगवान का पूजन पाठ करते हुए, तीर्थ यात्रा को करते हुए, आनंद के साथ में भगवान का भजन करते हुए, पुण्य के कार्यों को करते हुए, श्रद्धा और भक्ति के साथ में मनुष्य के जीवन को जीना चाहिए। बड़े भक्ति बड़े भाव के साथ में हरि कृपा लेने का प्रयास करे, भगवान की कृपा मांगे, माता पिता से आशीर्वाद मांगे, गुरुजनों की दया मिले। भगवान कृपा कर देते हैं, भगवान की कृपा बरस जाती है, भगवान की कृपा का बहुत बड़ा फल है। इसलिए सूत जी बोल रहे हैं, यहाँ अब अजामिल ब्राह्मण का उपाख्यान आया है। अजामिल नाम के ब्राह्मण है। अजामिल एक एक शब्द की परिभाषा। अज माने बकरा और अजा माने माया। अजा शब्द का अर्थ है माया और अज माने बकरा। अजामिल एक ब्राह्मण है, नाम अजामिल है, माया में ज्यादा मिल गया है, आंखें बिगड़ गई हैं, विचार बिगड़ गए हैं, घर की पत्नी को छोड़ करके और एक वेश्या के घर जाता है। अजामिल का जीवन बिगड़ चुका है, लेकिन पत्नी बड़ी धार्मिक है, भगवान का भजन करे, पूजन करे, श्रद्धा भक्ति से भगवान की सेवा में लगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके घर में महाराज छोटे बच्चों का पालन करती है। अब की बार गर्भवती है और आज संत पुरुष घरे आए हैं, भोजन पानी कराई है, संत जाने लगे, आशीर्वाद देने लगे। बोले महाराज आशीर्वाद तो देना, लेकिन इतनी कृपा कर दीजिए कि हमारी पति को सद्बुद्धि मिल जाए। ऐसी घटना है, उनका जीवन बिगड़ चुका। संत बड़े दुखी हो गए कि बताओ ऐसा पापी है और इसके घर का अन्न खाया है, हे परमात्मा क्या करें। तो उन्होंने कहा देख कोई बात नहीं, बेटा होएगा, आशीर्वाद है, नारायण नाम रख लो। उनने राह दिखा दी। कुछ एक दिन के बाद में पुत्र का जन्म होता है, वह पुत्र का नाम नारायण रख लेते हैं। अब अजामिल वृद्ध होने लगा, जीवन भर पाप किया है महाराज, लेकिन पुत्र का नाम नारायण है। नारायण पानी ला दे, नारायण ये कर दे, नारायण वो कर दे, नारायण को पुकारना। मृत्यु का समय आया, बड़ी भारी वेदना हुई है, यम के दूत आए हैं, काले कुरूप मुदगर लिए यमदूतन को देख के अजामिल भयभीत हो गया है और हमारे भय के कारण नारायण 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 लड़के को पुकारा है। आर्त स्वर में है, करुणा में है, करुणा की गुहार है। यह आवाज बेटे के कान में ना पहुंचे, त्रिलोकीनाथ भगवान के कान में पहुंचे। भगवान का सिंहासन